पिताजी! 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 पिता धनु उठे। पिताजी! पिताजी उठिए पिताजी, आंखें खोले पिताजी। पिताजी! पिताजी देखिए। पिताजी, हमें देवताओं ने हमें पराजित कर दिया। पिताजी आंखें खोलिए। पिता धनु आंखें खोलो। उठिए पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी, सुध में आइए। हम हाँ पिताजी। करम जी जी पिता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात न मानकर हमने भूल की। अब हम शिव भगवान के कोप के पात्र बन गए हैं। सुनो, वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना अब तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण न करना। रंभ, कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तुम वन प्रदेश के देव शत्रु यक्षों की सहायता से अपना दानवी राज्य स्थापित करना जी, और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श लेकर तपस्या करके अपनी शक्ति को एकत्रित करना। पाताल लोक की दानव शक्ति जो अब समाप्त हो चुकी है, अब तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर ही आश्रय लेना होगा और तुम्हें और पिताजी! हम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके आदेश का पालन करेंगे। हे महेश्वर, मैं सर्वथा निर्दोष हूं। मैंने दानवों को निरुत्साहित किया था। मैंने उन्हें अपनी सीमा में रहने के लिए कहा था, किंतु दैत्य गुरु! दैत्य गुरु! दैत्य गुरु! दैत्य गुरु! दैत्य गुरु, हमें क्षमा करे। दैत्य गुरु, हमें क्षमा करे। दैत्य गुरु, हमें क्षमादान दे। दैत्य गुरु, आपके आदेश की अवहेलना कर हमने भयंकर भूल की है। दैत्य गुरु, देवताओं ने हमारे पिता का वध कर दिया और हमारी दानवी सेना को भस्म कर दिया। दैत्य गुरु, अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। दानव साम्राज्य की स्थापना में हमारी सहायता करें। हमें क्षमा करें दैत्य गुरु, हमें क्षमा करें। आपकी आज्ञा का पालन न करके हमने देवताओं पर आक्रमण किया। अंत में हमें पराजय का मुख देखना पड़ा। दैत्य गुरु, देवताओं से पराजित होकर तुमने दानव जाति का ही नहीं, हमारा भी अपमान किया है तथा अपने आराध्य शिव को क्रोधित किया है। अब दानव जाति का उत्कर्ष अति कठिन है। दैत्य गुरु, हमारे पिता धनु ने प्राण त्यागने से पूर्व हमें यह आदेश दिया था कि देव शत्रु यक्षों की सहायता लेकर हम वन प्रदेश में दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आप कृपया बताएं कि यक्ष हमें कहां मिलेंगे? आप कौन क्यों हैं दैत्य गुरु? यक्ष सदा देवताओं के अधीन ही रहते आए हैं। हम नहीं जानते वे कब और कैसे देव शत्रु बन गए।
धनु को इस बात का ज्ञान कैसे हो? हमारे पिता धनु कभी हमें निराधार सूचना नहीं दे सकते दैत्य गुरु। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिमानी इंद्र ने यक्षों को अपमानित करके स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है और अब वे पृथ्वी लोक के वन प्रदेश में निवास कर रहे हैं। फिर तो वे हमें वन प्रदेश में ही मिलेंगे। सुनो धनुपुत्रो, यक्ष अपनी संगीत विद्या से अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तुम उनकी सहायता से अवश्य ही दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। ओम नमः शिवाय। आप ही की भांति देव शत्रु हैं। आओ हम और आप मिलकर एक हो जाएं। उसके पश्चात हम देवताओं से प्रतिशोध देंगे। प्रकट हो जाओ यक्षगण। दानव वीरो रम करम, मैं यक्षराज समरण हूँ। तुम्हारे पुकारने पर हम सब यहाँ आ गए हैं। देव शत्रु होने की बात कहकर तुम दोनों ने हमें आने पर बाध्य कर दिया। कहो क्या करना है? यक्षराज संभरण, हम तुम्हारी सहायता चाहते हैं। दुष्ट इंद्र ने हमारे पिता धनु का वध कर दिया है। देवताओं ने हमारी दानव सेना को जलाकर भस्म कर दिया है। हमें देवताओं से प्रतिशोध देना है। तुम सहायता करोगे तो ही ये संभव हो सकेगा। दानव साम्राज्य की स्थापना करके ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। मेरा विचार है हम सब मिलकर देवताओं से अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य ले सकेंगे। हमारे पिता धनु ने भी मृत्यु से पहले हमें यही सब कहा था। ठीक ही कहा था उन्होंने, और अब मैं भी यही कहता हूँ। दानव साम्राज्य की स्थापना में हम आप दोनों को अपना पूर्ण सहयोग देंगे। प्रिय यक्षगण, यह हमारे लिए उचित अवसर है। हमारे अन्य यक्षगण जिन्हें वाद्यों और शस्त्रों के साथ छिपा कर रखा है, उन्हें भी विदित कर दो। हम रंभ क्रम की सहायता करके अपना उद्देश्य भी पूर्ण कर सकेंगे। इसीलिए हम सभी को इनकी सहायता करनी होगी। अवश्य करेंगे। हाँ, हम इनकी सहायता करेंगे। यक्षराज संभरण की जय। दानवराज रंभकरम की जय। दानवराज रंभकरम की जय। महाबली रंभकरम की जय। असुरराज महाबली रंभकरम की जय। दानवराज, तपस्या से प्राप्त शक्ति के बिना देवताओं को परास्त नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए आप अनुकूल समय देखकर तपस्या प्रारंभ करें। हम आपके आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे यक्षराज। अवश्य करेंगे। प्रणाम प्रभु। देवी पार्वती कहाँ है नंदी? माता पार्वती तो ध्यान समाधि में लीन है प्रभु। किसका ध्यान कर रही हो देवी? हम तो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। आंखें खोले माता, स्वयं शिव शंभू पधारे हैं।
शक्ति परमेश्वराय नमो नमः। देवी, आश्चर्य है, आज तुमने हमें दर्शन ही नहीं दिया। तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते जब हमारा धैर्य समाप्त हो गया, तो हमें स्वयं यहाँ आने के लिए विवश होना। आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं स्वामी? मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। न आ सकने का कारण यह था कि मैं उद्विग्न थी। और उद्विग्न होने का कारण क्या है देवी? वह भी आपसे छिपा नहीं है स्वामी। दानवों का उत्कर्ष मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसीलिए अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। आपकी आज्ञा भी तो यही है, बस इसी कारण आपके दर्शन करने नहीं आ सकी। दानवों के उत्कर्ष को लेकर तुम्हें अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देव, दानव अथवा मानव का उत्कर्ष अथवा पतन सृष्टि के विविधान तथा उनके सत्कर्मों वो दुष्कर्मों के अनुसार ही होता है। स्वामी, मैंने तो पहले भी आपसे कहा था और अब भी कहती हूँ कि आपको दानवों के उत्कर्ष को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए था। आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन एवं आशीर्वाद दिया। वहीं से दानवों का दुष्चक्र आरंभ हो गया। अब तो उसे रोकना कठिन है। समय की धारा को रोकना कठिन ही नहीं, असंभव है देवी। इसलिए इस विषय में चर्चा व्यर्थ है। जब तुम्हारा मन शांत हो तो चलिए आना, किंतु हम नहीं चाहेंगे कि दानवों के विषय में कोई चर्चा हो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ निवेदन करूं? अवश्य, किंतु ध्यान रहे, तुम्हारे निवेदन का विषय दानवों से संबंधित नहीं होना चाहिए। अर्थात इस समय तुम्हारे पास निवेदन करने के लिए दानवों के विषय के अतिरिक्त अन्य कोई विषय है ही नहीं। अच्छा किया नारद, जो तुमने दानवों के विषय में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जिसका उत्तर हम देना नहीं चाहते। मेरा प्रश्न उनके विषय में है ही नहीं जिनके लिए आप समझ रहे हैं। तो तुम्हारा प्रश्न किसके विषय में? मैं तो केवल दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संबंध में कुछ जानना चाहता हूँ। नारद, यदि इस जगत में कभी कोई चतुराई प्रतियोगिता आयोजित हुई तो उस प्रतियोगिता में तुम प्रथम अवश्य आओगे। क्यों प्रभु, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी चतुराई और लीला देखकर ही कह रहा हूं। तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विषय में जानना चाहते हो, तो क्या दैत्य गुरु की चर्चा होगी तो दैत्यों की चर्चा नहीं होगी? अवश्य होगी। ऐसा होना तो संभव ही नहीं है। अब हमारी भी सुन लो। तुम चाहे जितनी भी चतुराई दिखा, जो हमें कहना नहीं है वो हम नहीं कहेंगे। परंतु प्रभु, हाँ, अगर उत्सुकतावश तुम शुक्राचार्य अथवा रंभकरम के पास गए तो उनसे इतना अवश्य कहना कि दानवों की वंश वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक वो तपस्या करके ब्रह्मदेव से विशेष वरदान प्राप्त नहीं कर लेते। नमः शिवाय। महाबली दानववीर ब्रह्मकर्म की जय। महाबली दानववीर ब्रह्मकर्म की जय। मेरे दानवीरों, वन साम्राज्य पर अधिकार करके हमने विशाल दानव सेना एकत्र कर ली है। अब हम संपूर्ण पृथ्वी पर दानव साम्राज्य की स्थापना करेंगे और अपने यक्ष मित्रों की सहायता से अपने सबसे बड़े शत्रु तथा पिता धनु के संहारक स्वर्ग के अधिपति इंद्र पर आक्रमण करके स्वर्गलोक पर दानवों की विजय की ध्वजा फहराएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय हो।
रंभकरंभ, तुमने दानव साम्राज्य की स्थापना करने का निश्चय कर लिया है। इसके लिए हम तुम्हें बधाई देते हैं। हम तुम्हारे साहस के लिए भी तुम्हें बधाई देते हैं कि तुमने स्वर्ग पर आक्रमण करने का भी निश्चय कर लिया है। किंतु सावधान, स्वर्ग पर अधिकार और आक्रमण करने से पूर्व तुम्हें पर्याप्त शक्ति एकत्रित करनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि जो भूल तुम्हारे पिता धनु ने की थी तुम भी वही कर बैठो। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। बिना शक्ति अर्जित किए तुम्हारे पिता धनु ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तुम पराजय और मृत्यु को मुख देखा। तुम ऐसी भूल कदापि नहीं करना रंभकरंभ। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी आज्ञा व आदेश का उल्लंघन कर जो परिणाम हमारे पिता धनु ने भुगता वो हम देख चुके हैं। अब हम पहले से अधिक सचेत, सावधान और शक्ति संपन्न हो गए हैं। अब अपनी शक्ति पर हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है और यक्षराज की सहायता पर भी हमें पूर्ण विश्वास है। सुनो रंभकरंभ, कहिए दैत्य गुरु। तुम्हें यक्षों की शक्ति और मित्रता पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों दैत्य गुरु? संगीत और नृत्य प्रेमी अच्छे योद्धा सिद्ध नहीं होते, किंतु इनकी मित्रता पर विश्वास किया जा सकता है दैत्य गुरु। ये सत्य है कि इस समय ये देवताओं के शत्रु बने, किंतु किसी भी समय ये देवताओं के मित्र बन सकते हैं। और जब ऐसा होगा तब देवताओं की भांति ये तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। कौन है ये वाचाल साधु? रंभकरंभ, इसे तुरंत यहाँ से निकाल कर बाहर करो। हमारे यहाँ आकर हमारा अपमान करने वाले को हम सहन नहीं कर सकते। दैत्य गुरु के प्रति अब शब्द बोलने वाले यक्ष, हम चाहे तो तुम्हें इसी समय शाप देकर नष्ट कर सकते हैं, किंतु हम दानवों का उद्देश्य नष्ट करना नहीं चाहते। आप शांत हो जाइए दैत्य गुरु, शांत हो जाइए। यक्षराज संवरण हमारे मित्र है दैत्य गुरु, आप शांत हो जाइए। नहीं रंभकरंभ, हमारा अपमान हुआ है और अपमान करने वाले को हम कदापि क्षमा नहीं कर सकते। अतः तुम इनका साथ तुरंत छोड़ दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। और यदि ऐसा हो गया तो दानव जाति अपनी मूर्खता और कुकृत्यों के कारण नष्ट हो जाएगी। हम आपकी हर प्रकार की आज्ञा मानने को तैयार है दैत्य गुरु, किंतु यह भी तो सत्य है कि विपत्ति के समय यक्षों ने हमारी सहायता की है। हमारी हर पुकार का समुचित उत्तर दिया था इन्होंने। हाँ दैत्य गुरु, आप कृपा कर इनका साथ छोड़ने के लिए हमें विवश न करें। यक्षराज संभरण हमारे मित्र हैं, इन्हीं की सहायता और मार्गदर्शन से हमने ये वन साम्राज्य प्राप्त किया। अर्थात अब तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता व मार्गदर्शन से अधिक यक्षराज की सहायता व मार्गदर्शन पर विश्वास है। अर्थात अब तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आवश्यकता नहीं है। रंभकरंभ, तुमने दैत्य गुरु का अपमान करके अपनी सफलता की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी हैं। हम गुरु की गरिमा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें शाप तो नहीं देंगे, परंतु इतना अवश्य ध्यान में धर लेना कि हमें क्रोधित तो अपमानित करने के दुष्परिणामों से तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारा हर उत्कर्ष तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। भैया राम, अब क्या करें? आप चिंता न करें दानवराज, दैत्य गुरु की धमकियों से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। यदि उनमें शक्ति होती तो कुछ करके दिखाते। स्वयं शक्तिहीन है और दूसरों की शक्ति की चर्चा करते हैं। अब आप चिंता का त्याग कर भावी योजना का विचार करें। हाँ यश, हमें ऐसा ही करना। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, धन्य भाग, समरण का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। मित्र रंभकरंभ, ये देव ऋषि नारद हैं, जगत के सभी प्राणियों का हित चिंतन करने वाले हैं, तीनों लोकों में सदा भ्रमण करने वाले हैं और त्रिदेव के परम प्रिय देव ऋषि नारद। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव।
क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ आए थे? वे कुछ ही समय पहले यहाँ से रुष्ट होकर गए हैं। रुष्ट होकर चले गए? भला रुष्ट होकर क्यों गए हैं? उन्हें दानव बंधुओं और हमारी मित्रता पर आपत्ति थी। किंतु हमें यक्षराज की मित्रता पर गर्व है, इसीलिए वो क्रोधित होकर चले गए। नारायण नारायण, तो क्या तुम्हें उनके क्रोध की चिंता नहीं है? हाँ, चिंता करके क्या करेंगे? चिंता तो दानवराज तुम्हें करनी ही होगी। हाँ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध की नहीं, तो फिर भगवान भोलेनाथ के क्रोध की चिंता। जिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध से तुम चिंतित हो, स्वयं वे भी भगवान भोलेनाथ के क्रोध से चिंतित रहते हैं। वैसे अपनों से बड़ों के क्रोध से चिंतित रहना ये शुभ लक्षण एवं हितकारी भी है। सो तो है देव ऋषि, किंतु वर्तमान परिस्थिति में आप हमारा मार्गदर्शन करें। दानव बंधुओं को यह सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त किए बिना दानव वंश की वृद्धि एवं उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए तुरंत तपस्या करने का आयोजन किया जाए। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। मैं शीघ्र ही तपस्या आरंभ करूंगा देवर्षि। हम ब्रह्मा जी से अवश्य वरदान प्राप्त करेंगे। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नारायण नारायण। मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पंचाग्नि तप अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हे अग्निदेव, मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पंचाग्नि तप करना चाहता हूँ। पंचाग्नि प्रकट हो। प्रतीत होता है आपको भी मेरी ही भांति देवताओं की विलास प्रियता देखकर आश्चर्य एवं पीड़ा हो रही है। तुम्हारा अनुमान सत्य है नारद। देवगुरु, मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि इन्हें भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं। ये सोच रहे हैं कि दरु को परास्त कर देने मात्र से ही दानव समाप्त हो गए और अब वे स्वर्ग पर कदापि अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इनकी निश्चिंतता और भोग वृत्ति से तो यही प्रतीत होता है नारद कि इन्होंने स्वर्ग पर आए दानव संकट को सदा सदा के लिए समाप्त मान लिया। किंतु हमें तो स्वर्ग का भविष्य सुखद दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए तो मैं यहाँ आया था देवराज इंद्र को सावधान करने के लिए। किंतु समझ गया, आपके इस किंतु का अर्थ मैं समझ गया देवगुरु। देवराज को इस समय सावधान करने का अर्थ है उन्हें रुष्ट करना। देवगुरु, जब भोगी भोग में निमग्न हो तो उसे योगी का योग संदेश प्रिय नहीं लगता। नारायण नारायण, अतः इस समय मौन रहना ही उचित होगा। किंतु नारद, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए थे? देवगुरु, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भोलेनाथ देवताओं से प्रसन्न नहीं है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होने का कारण? भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मकर्म को तपस्या करने का संदेश देने के लिए स्वयं मुझे वहां भेजा था। इस समय मैं वहीं से आ रहा हूँ।
देवी शक्ति, जो कुछ हुआ तुमने देखा और हमें दिखाया है। हमने तो देव गुरु बृहस्पति और देवर्षि नारद को देखा और आपको दिखाया, किंतु हुआ क्या है? अपमान, अपमान हुआ है, अपमान। अपमान? देवी शची, तुमने देवर्षि नारद और देवगुरु को तो देख लिया, किंतु हमारा अपमान होते नहीं देखा। पर किसने किया आपका अपमान? देवी शची, तुम इतने बड़े सत्य को समझ क्यों नहीं रही हो, जो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है। देवर्षि नारद और देवगुरु यहाँ तक आए और हमसे बिना भेंट किए ही चले गए, हमसे बिना चर्चा किए चले गए, तो क्या ये अपमान नहीं है? हाँ हाँ, ये तो अपमान ही है। और जब अपमान होता है तो पीड़ा तो होती ही है ना। हाँ, अपमान होने से पीड़ा ही होती है, सुख तो नहीं होता। तो मिल गया ना तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर। देवगुरु, देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। अपने स्वर को संयत व संतुलित करें देवराज इंद्र। ये आपकी इंद्र सभा नहीं है। आपने तो इंद्र सभा में भी हमारा अपमान किया है देवगुरु। आप अपने सम्मान को इतने नीचे के स्तर पे रखते ही क्यों हैं? कि वो बार बार अपमान की चपेट में आ जाए? और वैसे भी हमने आपका कोई अपमान नहीं किया। आप इंद्र सभा से अकारण ही लौट आए, देवर्षि से खड़े वार्ता करते रहे किंतु भीतर नहीं आए, तो क्या ये हमारा अपमान नहीं था? आप और देवर्षि एक और खड़े गुप्त वार्ता करते रहे। क्या वार्ता कर रहे थे देवगुरु? क्या हमारे विरुद्ध किसी षड्यंत्र का आयोजन कर रहे थे? देवराज, निर्भयता से तो आपने नाता तोड़ ही दिया है और अब शिष्टाचार की सीमाएं भी तोड़ने लगे हैं। कोई तपस्या करे तो आपको भय, कोई भक्ति करे तो आपको इंद्रासन छिन जाने की चिंता होती है। अरे कोई वार्ता भी करे तो आपको षड्यंत्र रचाने की आशंका होती है। देवराज, ये भय, ये आशंकाएं दुर्बल मन की उत्पत्ति होती है और दुर्बल मन शिष्टाचार को नकारता है। हमें खेद हुआ कि आपको हमसे षड्यंत्र रचाने की शंका हुई। तो फिर आप क्या गुप्त वार्ता कर रहे थे? सभा द्वार तक आकर भी आप भीतर तक क्यों नहीं आए? द्वार तक आकर लौट क्यों गए? आपकी बुद्धि कोई शुभ बात सोचना ही नहीं चाहती। आपका दुर्बल मन और अस्थिर बुद्धि अशुभ बातें सोचने के आदी हो गए। अरे आप ये क्यों नहीं सोच सके कि हम आपके रंग में भंग नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए वहां से लौट गए। रंग में भंग? हाँ, जिस समय हम और नारद इंद्र सभा में आए, उस समय आप अन्य देवगण के साथ अप्सराओं का नृत्य देखने में निमग्न थे। इससे क्या अंतर पड़ता है देवगुरु? उस नृत्य गान के समय आपके वहां आ जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं होती और भविष्य में होगी भी नहीं। हम जानते हैं, हमें भी आपकी आपत्ति का विचार नहीं, आपकी प्रसन्नता का विचार था। अर्थात? हम और नारद जिस विषय को लेकर आपके पास आए थे, वो सुखद नहीं था। धनु को पराजित कर और दानवों के आक्रमण से मुक्ति पाकर आप जिस सुख और प्रसन्नता को भोग रहे थे, वहां दुखद समाचार सुनाकर हम उसे खंडित नहीं करना चाहते थे। क्या है वो दुखद समाचार देवगुरु? आप तो धनु का अंत करके विलास और आमोद प्रमोद में खो गए, किंतु धनु के पुत्र रंभ और करम्भ ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी है। अतः आप दानवों की ओर से निश्चिंत रहने की भूल ना करें। नारद के वहां आने का भी यही उद्देश्य था कि वे आपको सावधान करें। रंभ, करम्भ,
मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वर्ग पर कुदृष्टि रखने वाले दानवों, तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जहां तुम्हारा पिता धनु गया है, तुम दोनों को भी वहीं जाना होगा। रक्षा करो भैया राम, भैया राम, रक्षा करो भैया राम, रक्षा करो भैया राम। अब क्यों करना जाओ रम, अन्यथा तुम्हारी अब तक की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। रक्षा करो भैया करो। भैया करम। अग्निदेव, आप स्वर्ग के देव होकर भी दानवों की सहायता कर रहे हैं, उनके पक्ष में प्रयत्नशील है। ऐसा करते हुए कि आपको लज्जा नहीं आई? देवराज, मैं परमपिता ब्रह्मदेव के आदेश व नियम से बंधा हुआ हूँ। जो भी प्राणी मेरा आह्वान करेगा, वो चाहे मानव हो अथवा दानव, पापी हो अथवा पुण्यात्मा, मुझे उसके सम्मुख प्रकट होना ही पड़ेगा। पंचाग्नि में मेरी उपस्थिति विधि के विधान से अति आवश्यक एवं अनिवार्य है। विधान के अनुसार जो यज्ञ करता अग्नि को संतुष्ट करता है तथा कठोर तप जप करता है, उसकी रक्षा का दायित्व भी मेरा ही। तो अब दायित्व का पाठ मुझे आपसे पढ़ना होगा, कर्तव्य की शिक्षा मुझे आपसे ग्रहण करनी होगी। बोल रहे हो अग्निदेव कि हम स्वर्ग के अधिपति इंद्र हैं? आप स्वर्ग के अधिपति हैं, इस सत्य की घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? सारा जग जानता है कि आप स्वर्गाधिपति हैं, और जिस सत्य को सारा जग जानता है, उसे मैं भी जानता हूँ। सत्य की बात कर रहे हो, सत्य की बात कर रहे हो, पर इस सत्य को मानते नहीं कि हम यहाँ देव शत्रु रंभ करम का अंत करने आए हैं। इन दोनों की उपस्थिति स्वर्ग और देवगण के हित में नहीं है। क्या दानवों के जीवित रहने से देवता प्रसन्न रह सकते हैं? आप भी तो देव हैं, दानव आपके भी शत्रु हैं, किसी भी दिन आप पर भी प्रहार कर सकते हैं। तो क्या आपको अपनी रक्षा की चिंता नहीं है? हमें अपनी रक्षा से अधिक अपने दायित्व, कर्तव्य और धर्म की चिंता है। शरण में आए प्राणी की सहायता करना हमारा धर्म है। निसंदेह आप हमारे अधिपति हैं, हमारे अधिकारी हैं, किंतु धर्म और दायित्व का स्थान आपसे भी ऊपर है। अग्निदेव! आप सत्य को स्वीकार न करके क्रोध कर रहे हैं, और जब तक आप स्वार्थवश क्रोध करते रहेंगे, तब तक सत्य आपके समीप आएगा ही नहीं। इस समय हमारे सम्मुख सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमें वो कार्य करना है जिससे दानवों का वंश सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। करम्ब को तो हमने समाप्त कर ही दिया रंभ, अब तेरी बारी है। बच! इस दुष्कर्म का परिणाम जानते हो अग्निदेव? मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, वही किया जो विधि के विधान के अनुसार था। विधि का विधान का केवल आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते। क्या विधि का विधान ये कहता है कि अपने सम्मुख खड़े अपने शत्रु को जीवित रहने दो और स्वयं मृत्यु के मुख में चले जाओ? नहीं कहता, किंतु यह भी नहीं कहता कि अपने कर्तव्य, कर्म व धर्म से मुख मोड़ दो। हम आपसे और अधिक तर्क नहीं करना चाहते अग्निदेव।
आपकी धृष्टता का दंड यही है कि अब आप स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको स्वर्ग से बहिष्कृत किया जाता है। दानवों की रक्षा करके आपने स्वर्ग लोक में आने का अधिकार खो दिया है। अग्निदेव, आपने मेरी प्राण रक्षा की। आपके इस उपकार से मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तुम्हारी दृष्टि में उपकार होगा रंभ, किंतु हमारा तो यह कर्तव्य और धर्म था। अपने राजा और उच्च अधिकारी को रुष्ट करके कर्तव्य धर्म कौन निभाता है अग्निदेव? अधिकारी के स्वार्थी, धर्महीन, मर्यादाहीन व चरित्रहीन होने पर भी जो निर्भय होकर सत्य और कर्तव्य का पालन करते हैं, वे ही धर्म की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। आप धन्य हैं अग्निदेव, धन्य हैं आप। ओम ब्रह्मणे नमः। क्या हुआ स्वामी? देवी शची, तुम्हारे इस क्या हुआ प्रश्न का उत्तर देते देते हम थक गए हैं। कभी स्वयं भी अनुमान लगा लिया करो कि क्या हुआ। कैसे अनुमान लगाएं? आप एकाएक अदृश्य हो गए। कहाँ गए, क्या किया, हमें कैसे ज्ञात होगा? मैं रंभ करम्भ का वध करने गया था। दानवों का वध करने गए थे, ये तो प्रसन्नता का विषय है। फिर आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? अब आप दानवों का वध करके आए हैं, तो मेरी ओर से आपको बधाई। देवी शची, मैंने केवल इतना कहा है कि मैं वध करने गया था। मैं वध कर आया हूँ, ये तो मैंने नहीं कहा। ओह, तो आप वहाँ वध करने के लिए केवल गए थे, किया नहीं? क्यों नहीं किया? या आपने उसे क्षमा कर दिया? या आपके मन में उसके लिए करुणा जागृत हो गई? मुझसे कोई भूल हो गई है स्वामी? इन दिनों तुम प्रश्नों की बौछार कुछ अधिक ही करने लगी। इसे अपनी भूल ही समझो देवी शची। क्यों समझो अपनी भूल? पत्नी द्वारा पति से प्रश्न करने को आप उसकी चिंता, कर्तव्य या धर्म क्यों नहीं समझ लेते? हे विधाता, हे विधाता, तुम भी अग्निदेव की तरह से कर्तव्य व धर्म का राग अलापने लगी। अग्निदेव कहाँ है देवराज? बहुत समय से उनके दर्शन नहीं हुए। और कभी होंगे भी नहीं वरुण देव। क्यों? देवी शची, रोको इस क्यों, क्या और कैसे को अपनी वाणी पर आने से। आप अग्निदेव के विषय में कुछ कह रहे थे देवराज। हाँ, अग्निदेव को हमने सदा सदा के लिए स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है। ऐसा क्या अपराध किया है अग्निदेव ने? घोर एवं भयंकर अपराध किया है। विद्रोह किया है हमसे। देवताओं का पक्ष त्याग कर दानवों का पक्ष लिया है। दानवों के उत्थान के लिए और ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्ति हेतु धनुपुत्र रंभ करम्भ घोर तप कर रहे थे। स्वर्ग और देवगण की रक्षा के निमित्त हम उनका वध करने गए। करम्भ का वध करने के पश्चात जब पंचाग्नि में बैठे हम रंभ का वध करने लगे, तो अग्निदेव ने अपनी ज्वाला से उसका रक्षा कवच बना दिया और हमें उसका वध नहीं करने दिया। हमारे समझाने पर वो हमें धर्म व कर्तव्य का ज्ञान देने लगे। हमने भी उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर उन्हें उनकी उद्दंडता का दंड दे दिया है। अर्थात अग्निदेव ने आपके आदेश से अपने कर्तव्य और धर्म को अधिक महत्व दिया है। यही तो भूल की उन्होंने। यदि समय आने पर मैं अथवा पवन देव अपने दायित्व अथवा विधि के विधान को पूर्ण करने के लिए आपके आदेश का पालन नहीं कर सके, तो क्या हमें भी स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया जाएगा? वरुण देव, ऐसा अवसर आने की संभावना है क्या? अग्निदेव को स्वर्ग से निष्कासित करने की संभावना भी तो नहीं थी, किंतु ऐसा हुआ है। भय और स्वार्थ के वशीभूत होकर अनुचित आदेश का पालन करने की अपेक्षा कर्तव्य पालन करते हुए निष्कासित होना अधिक श्रेयकर है देवराज, और अग्निदेव ने श्रेयकर कार्य ही किया है। समय आने पर हम भी अग्निदेव का ही अनुसरण करेंगे।
प्रणाम माता पार्वती। माता, क्या आप इस शिव भक्त से रुष्ट हैं? पति परमेश्वराय नमो नमः। मुझे उपेक्षा की दृष्टि से ना देखो माता। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कर दो। दैत्य गुरु, आप दैत्यों के गुरु हैं। इस नाते दैत्यों के उत्कर्ष के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना आपका कर्तव्य है, अपराध नहीं। किंतु आपकी प्रेरणा से उत्कर्ष को प्राप्त यही दैत्य यदि जगत में आतंक और अशांति का कारण बनते हैं तो यह किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता। सभी प्राणियों का जन्म विधाता की इच्छा और प्रेरणा से हुआ है, अतः सभी को जीवन जीने का समान अधिकार है। किसी भी प्राणी को प्रकृति यह अधिकार नहीं देती कि वह अन्य किसी प्राणी के प्राण हरे अथवा उस पर अत्याचार करे। यदि ऐसा होता है तो संपूर्ण जगत जानता है, आप भी जानते हैं कि विधाता अत्याचारी को दंड देने से कभी चूकते नहीं। सृष्टि के निर्माण से लेकर आज तक ही नहीं, प्रलय पर्यंत का अटूट सत्य यही है कि अत्याचारी जिस पर अत्याचार करता है उस पीड़ित से अधिक पीड़ा स्वयं अत्याचारी को भोगनी पड़ती है। यदि इस अटूट सत्य को आप भी समझ जाएं तथा दानवों को भी समझा दें तो विधाता द्वारा दंड स्वरूप दी जाने वाली पीड़ा को भोगने से वे बच सकते हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप समझ रहे हैं ना दैत्य गुरु? समझ रहा हूँ माता, आपके क्रोध का कारण मैं समझ रहा हूँ। इस जगत में सभी प्राणियों को जीवित रहने का अधिकार है। जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं कि हम दूसरे प्राणियों को कष्ट और दुख पहुंचाकर अपना मार्ग बनाएं। निसंदेह ये दैत्य प्रवृत्ति है, इसीलिए अब मैंने दैत्यों का साथ त्यागने का निश्चय कर लिया है। दैत्य गुरु दैत्यों का साथ त्याग रहे हैं? हाँ माता, अब वे मेरी आज्ञा की अवहेलना करने लगे हैं। तो फिर आपका कैलाश आने का उद्देश्य क्या है? माता, मैं जब भी दुविधाग्रस्त होता हूँ तब अपने आराध्य भगवान शिव की शरण में चला आता हूँ और इनसे आदेश तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर लेता हूँ। शुक्राचार्य, ओम नमः शिवाय। दानवों के दुर्व्यवहार से दुखी रहकर भी आपको दानवों की चिंता लगी ही रहती है, किंतु अब उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म को तो इंद्र ने अपने मायावी रूप द्वारा समाप्त कर दिया है। रंभ अब भी तपस्या में लीन है। कुछ समय पश्चात दानवों की वंश वृद्धि निश्चित है। किंतु प्रभु, शुक्राचार्य ने अब दानवों से संबंध समाप्त कर लिए हैं और ये आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने यहाँ आए हैं। देवी पार्वती, दानवों ने अब स्वतंत्र मार्ग अपना लिया है। उन्हें अब शुक्राचार्य के परामर्श और आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब इनके लिए यही उत्तम है कि यह किसी अज्ञात स्थान पर रहकर दानव शक्ति को किसी परिणाम तक पहुंचा दे। प्रभु, दैत्य गुरु, अब आप तुरंत किसी अज्ञात स्थान के लिए प्रस्थान करके शिवाज्ञा का पालन करें। मैं शिव आज्ञा का पालन करूंगा माता, मैं शिव आज्ञा का पालन करूंगा। देवी पार्वती, बिना कठोर शब्दों की सहायता लिए आप शुक्राचार्य पर क्रोधित हो रही हैं, किंतु उन पर क्रोध करने का भी कोई कारण नहीं है। कारण के समय के परिवर्तन के साथ साथ मूल्य भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब वो चाहकर भी दानवों पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएंगे। स्वामी, यदि मैं चुप रही तो बात मेरे मन को सालती रहेगी। यदि मैं कुछ कहती हूँ तो धृष्टता होगी। निर्भय होकर कहो देवी, क्या कहना चाहती? एक और तो आप
शुक्राचार्य को अशक्त बनाकर उन्हें अज्ञातवास में जाने का आदेश देते हैं, किंतु दूसरी ओर दानवों के उत्कर्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। क्या यह उचित है? इस विषय में हम तुमसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हम जानते हैं कि दानवों के प्रति तुम्हारे मन में असीम रोष है। इस रोष के विस्फोटन का अवसर तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। यह व्यर्थ नहीं जाएगा। शीघ्र ही एक ऐसा असाधारण प्राणी जन्म लेगा जो दैवी शक्ति के प्रयोग को उत्तेजित करेगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। रक्षा करो राम भैया, ब्रह्मणे नमः। रक्षा करो भैया राम, ब्रह्मणे नमः। रक्षा करो। भैया करम, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा। अपना शीश काटकर इसी समय अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा। नहीं रंभ, हम तुम्हें आत्महत्या नहीं करने देंगे। अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा अग्निदेव? मेरे पिता और मेरा भाई दोनों मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब दानवों के उत्कर्ष की भी कोई संभावना नहीं है, इसीलिए आप मुझे समाप्त हो जाने दें। नहीं रंभ नहीं, आशा का त्याग मत करो। तुम्हारा अब तक का तप व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर तुम एक अति चमत्कारी पुत्र के पिता बनोगे। तुम्हारा वो पुत्र दानवों का नाम अमर करेगा। कैसे करेगा? कहां से आएगा पुत्र? अब तक तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, तो पुत्र कहां से उत्पन्न होगा? जो असंभव है उसे संभव कैसे बनाया जा सकता है? क्या तुम्हारा विवाह होना असंभव है? क्या पुत्र की उत्पत्ति असंभव है? सुनो रंभ, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक स्त्री प्रवेश करेगी। वही तुम्हारे होने वाले महान पुत्र की माता बनेगी। जय हो अग्निदेव की जय हो, जय हो अग्निदेव की जय हो, अग्निदेव की जय हो। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। श्री हरि, ये क्या? माता लक्ष्मी नहीं दिखाई दे रही। मैं तो आप दोनों के दर्शन की अपेक्षा से यहाँ आया था। देवी लक्ष्मी का पता तो हमें भी नहीं है नारद। क्या? नारद, तुम तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हो। घट घट का ज्ञान है तुम्हें। देव, दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर सभी से तुम्हारी भेंट होती है। तो क्या देवी लक्ष्मी से कहीं तुम्हारी भेंट नहीं हुई? नारद, तुम हमें इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि भगवान अपने भक्त के साथ आज ये विनोद क्यों कर रहे हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वदर्शी हैं, जो घट घट में समाये हुए हैं। आज अपनी पत्नी के विषय में मुझसे, अपने भक्त से क्यों पूछ रहे हैं? नारायण नारायण। कोई सुनेगा, जानेगा तो क्या इसे विनोद नहीं मानेगा? जिससे जगत में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो आज मेरे साथ छिपा छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं? यदि ऐसा है तो हमें उत्तर दो कि तुम सदा ही हमें नवीन समाचार सुनाने क्यों चले आते हो? संपूर्ण जगत का ज्ञान रखने वाला क्या तुम्हारे द्वारा लाए गए समाचारों का पूर्व ज्ञान नहीं रखता होगा? तुम जानते हो कि हम सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम हमें बार बार जगत की गतिविधियों के बारे में बताने चले आते हो। क्यों नारद? क्षमा करे भगवान, मैं असत्य भाषण करके आपकी सर्वज्ञता से घिर न जाऊं। सत्य तो यह है कि मैं यहाँ केवल आपके दर्शन करने आता हूँ। समाचार देना ये तो मात्र एक बहाना है। तो फिर मौन रहकर दर्शन कर लिया करो। इधर उधर की सारे जगत की बातें बनाकर व्यर्थ ही परिश्रम क्यों करते हो नारद? नहीं भगवान, ये मुझसे नहीं होगा। मौन रहकर मैं दर्शन कर ही नहीं सकता। वाणी की सहायता से मिलने वाला चक्षु सुख वर्णन से परे है। आप तो केवल मुझे ये बताएं कि माता लक्ष्मी है कहां?
नारायण नारायण, ये क्या प्रभु, क्या आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं अथवा रहस्यमय वातावरण की सृष्टि कर रहे हैं? जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रयोजन तो बताएं। श्री हरि, आपका एक कैसा विनोद है, आप बताते क्यों नहीं कि माता लक्ष्मी है कहाँ? इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो नारद? यदि हमें तुम्हें बताना होता तो अब तक बता चुके होते। अब तक नहीं बताया, इसी से तुम्हें समझ लेना चाहिए कि बताना आवश्यक नहीं है। प्रभु, मैं आपका निकटतम और परम भक्त हूँ, क्या मुझसे भी दुराव किया जाएगा? प्रश्न दुराव छुपाव का नहीं है नारद, स्थिति की गंभीरता का है। हम चाहते हैं कि तुम स्वयं देवी लक्ष्मी का पता लगाओ और सत्य को जानो, और पता लग जाने पर हमें भी सूचित करो कि तुमने क्या जाना और क्या समझा। हाँ देवी लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ ने ऐसा ही संकेत दिया है कि दानवी शक्तियों को संतुलित व दंडित करने के लिए हमें दैवी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। हमें अर्थात हम तीनों देवियों को, देवी सरस्वती, तुम्हें और मुझे? हाँ देवी लक्ष्मी। तात्पर्य यही हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपना कार्य और दायित्व हम तीनों को सौंपना चाहते हैं। अब तक जो कार्य वे कर रहे थे, अब वही कार्य हमें करना होगा। इसमें भी कोई रहस्य? मैं तो इसे शिवलीला कहती हूँ, और शिवलीला को समझना मेरे लिए भी कठिन है। कठिन है? हाँ, कारण कि एक ओर वे दानवों के विनाश को प्रोत्साहित करते हैं, तो दूसरी ओर दानवों का उत्थान भी चाहते हैं। भोलेनाथ दानवों का उत्थान चाहते हैं? पर क्यों? वे ही जाने क्यों। पर जब मैंने इस विषय में उन्हें सावधान किया, तो वे दैवी शक्ति की चर्चा करने लगे, उसकी दुहाई देने लगे। शक्ति देवियों की हो अथवा देवताओं की, वो अपना कार्य तब तक नहीं कर सकती जब तक दानवी शक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती। संभवतः भोलेनाथ हम तीनों देवियों से अपेक्षा करते हो कि हम दानवी शक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। हाँ, कहीं कुछ न कुछ ऐसा ही है। तो मेरे साथ साथ देवी लक्ष्मी को भी कैलाश पर आमंत्रित किया गया है। आओ देवी शारदा, मैंने एक आवश्यक मंत्रणा के लिए तुम दोनों का आह्वान किया है। संभव है हम तीनों को मिलकर दानवी शक्ति के संबंध में कोई कठोर निर्णय लेना पड़े। कठोर निर्णय? किंतु नारायण नारायण, प्रणाम माताओं। मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ माताओं। तो वो कौन है जिसकी इच्छा से तुम यहाँ आए हो? नारायण नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। आने का प्रयोजन? माता लक्ष्मी की खोज। मेरी खोज? किस लिए? नारायण नारायण, ये तो भगवान श्री हरि विष्णु ही जाने माता। उन्होंने मुझ पर ये कार्य सौंपा है कि मैं आपको ढूंढूं और उसके बाद आपके विषय में उन्हें बताऊं। नारद, तुम स्वयं ही कहते रहते हो और इस सत्य को तुम भली भांति जानते हो कि प्रभु सर्वज्ञ हैं। फिर क्या उन्हें मेरे विषय में ज्ञात नहीं होगा? ये भी सत्य है। लगता है तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे साथ विनोद किया है। नारायण नारायण, विनोद का जो कार्य सदा आपके साथ करते हैं, आज उन्होंने मेरे साथ कर लिया। नारद, हम किसी विशेष प्रयोजन से यहाँ एकांत में एकत्रित हुए हैं। हमारे कार्य में बाधा न डालो। तुम्हें अनुशासन का ध्यान तो रखना चाहिए। नारायण नारायण, जब मैं अपनी तीनों माताओं के लिए अनावश्यक और अप्रिय बन ही गया हूँ, तो मेरा अधिक समय तक यहाँ उपस्थित रहना मेरे हित में नहीं होगा। नारद, अपनी व्यवहारहीनता को हमारा दोष न बताओ। तुम हमारे लिए न अप्रिय हो न अनावश्यक, किंतु समय और स्थिति का ध्यान तो तुम्हें रखना ही चाहिए। हाँ माता, अवश्य रखना चाहिए और मैं भविष्य में अवश्य रखूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। लगता
हमारे व्यवहार से नारद को पीड़ा पहुंची है। नारद को पीड़ा पहुंचाना हमारा प्रयोजन नहीं था, किंतु नारद को स्थिति पर विचार तो करना ही चाहिए। मैं देख रही हूँ कुछ समय से नारद हमारे स्नेह और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे हैं। इसीलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। अब उनकी चर्चा छोड़कर हमें अपने मूल विषय पर आना चाहिए। हमारा अपमान किया है, उपहास किया है हमारा, हमने सहन किया, फिर भी तेरी बुद्धि ने तेरा साथ नहीं दिया, हमारी तपस्या को भंग किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि जल में पड़ी रहने वाली भैंस की तरह भैंस रूपणी होकर दुर्गति को प्राप्त हो। मुझे क्षमा करे ऋषिवर, मुझे क्षमा करे ऋषिवर। मैं आपको हानि पहुंचाना नहीं चाहती थी, मैं तो केवल विनोद कर रही थी। विनोद? हमसे विनोद? कौन है रे तू हमसे विनोद करने वाली? अपनी आयु देख, हमारी आयु देख, अपना जीवन देख, हमारा जीवन देख। तूने धृष्टता कैसे की हमारे साथ विनोद करने की? हम तुझे नहीं जानते, तू हमें नहीं जानती, फिर हमारे साथ विनोद कैसा रे? भूल हो गई ऋषिवर, क्षमा करे, क्षमा करे। भूल के लिए क्षमा का नहीं, दंड का विधान होता है मूर्खा। और मैंने तुझे दंड दिया, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तू क्षमा के योग्य नहीं है। दया करे ऋषिवर, दया करे। अब दया की याचना कर रही है, तब विचार नहीं आया जब अल्लड़ता से हम पर पानी उछाल रही थी, तब परिणाम का भय नहीं था तुझे? दुष्परिणामों का भय न होने से ही दुष्कर्म होते हैं, और दुष्कर्म वो पिशाचिनी है जो दुष्परिणामों की कई संतानों को जन्म दे डालती है। अब तू भी भुगत। ऋषिवर, शीघ्र ही तुम्हारा एक पुत्र जन्म है, जो तुम्हारे पुत्र की माता बनेगी। मेरे होते हुए दूसरी पर चर्चा नहीं कर सकता, मैं पहले तुझे ही समाप्त करता हूँ।
अग्निदेव ने सत्य ही कहा था। आपने तो मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर ली। यही है जो मेरे पुत्र की माता बनेगी। यदि आप मेरे जीवन साथी हो, महाबली, इस वन्य प्रदेश में आपने मेरी उस दुष्ट से रक्षा की है। आपका ये उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगी। सत्य तो यह है कि ये मेरी तपस्या तुम्हें मेरे पास ले आई है, किंतु तुम्हारे सिर पे ये सिंह कैसे? ऋषि के शाप के कारण मेरी ये दशा हुई। मैं यहाँ के राजा पृथ्वीसेन की पुत्री राजकुमारी श्यामला हूँ। तो श्यामला, क्या तुम मेरे पुत्रों की माता बनोगी? महाबली होते हुए भी आप तपस्वी हैं। क्या आप अपनी तपस्या के बल और प्रभाव से मेरा पूर्व रूप फिर से लौटा सकते हैं? यदि तुम्हारा पूर्व रूप ना भी लौटा, तो इस रूप में भी तुम मुझे स्वीकार हो। प्रिय दानव सैनिकों, यक्षराज और यक्ष मित्रों, आज से राजकुमारी श्यामला हमारी महारानी है। ये हमारे पुत्र दानव राजकुमार की माता बनेगी और दानवों की वंश वृद्धि में ये सहायक होगी। दानव राज रंभ की जय, दानव महारानी श्यामला की जय। परमपिता, अपने इस दुखी और पीड़ित मानस पुत्र पर कृपा दृष्टि करें परमपिता। आपके इस मानस पुत्र को कब तक ये अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे परमपिता? जागे परमपिता, आप जागे, मुझे इस विषम स्थिति से उबारें। तुम जैसा प्राणी भी यदि दुखी होता है तो ये दुख का कारण है नारद, किंतु तुम व्यर्थ ही दुखी और भावुक हो रहे हो। कारण है परमपिता, कारण है। भला व्यर्थ में कौन दुखी होता है? क्या कारण है? परमपिता, इस जगत में दुखी होने के लिए जो सबसे बड़ा कारण है, उसी कारण के कारण से मैं दुखी हूँ। तो कहो, क्या कारण है वो? परमपिता, जब माता अपने ही पुत्र को उपेक्षा से देखने लगे, उसे देखकर भी न देखें और मौन धारण कर लें, तो भला ये क्या कम कारण हो सकता है दुखी होने के लिए मुझ जैसे सरल, सुशील और सौम्य बालक के लिए? नारद अब तक अपने आप को बालक ही समझ रहा है देवी। यदि तुम किसी कारणवश नारद से रुष्ट हो तो स्पष्ट बता दो। तुम तो जानती ही हो कि बालक का मन निश्चल होता है। हमारे बालक का मन भी निश्चल ही होगा। होगा नहीं परमपिता, है। मान लेते हैं, है। अब तुम भी मान लो कि मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी उपेक्षा करना मेरा ध्येय है। इतना अवश्य चाहती हूँ कि तुम अनुशासन भंग ना करो। अनुशासन? मैं क्या अनुशासन भंग करता हूँ माता? यही तो विडंबना है कि अनुशासन भंग करने वाले को ये ज्ञान नहीं होता कि वो अनुशासन भंग कर रहा है। तुम जब भी चाहते हो, जहाँ भी चाहते हो, प्रकट हो जाते हो। कहीं भी प्रकट हो जाने से पहले क्या इस विषय पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि तुम्हारा वहाँ प्रकट होना उचित भी है अथवा नहीं? तो क्या इसी कारणवश माता पार्वती, माता लक्ष्मी और आप मुझसे रुष्ट थी? नहीं, हम तीनों में से कोई भी तुमसे रुष्ट नहीं है। हमने तो केवल तुम्हें सावधान किया है। अब तो दुखी बालक के दुख का कारण समाप्त हो गया होगा नारद। नारायण नारायण। परमपिता, जब मुझसे कोई रुष्ट है ही नहीं, फिर कारण तो क्या, विषय ही समाप्त हो गया। मूल विषय तो यह है कि हम तुम्हारा विषय समझ गए नारद। तुम हमसे दानवराज रंभ के विषय में पूछना चाहते हो, तो सुनो नारद। कर्म के समाप्त होने के पश्चात रंभ पंचाग्नि तप के बल से एक असाधारण पुत्र का पिता बनेगा।
महादेव, अचानक सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। इस समय इतनी सूचना ही पर्याप्त है। तुम्हारा कल्याण हो। रथ पर सवार होकर वन विहार को कहो दानव सामग्री श्यामला, तुम्हारे पिता राजा पृथ्वीसेन को समाप्त करके हमने ठीक किया या नहीं? जो पिता अपनी पुत्री को राक्षसी कहकर पुकारने लगे, उसे प्राण दंड देना उचित था या नहीं? जब पुत्री पुत्री न रहे और पिता पिता न रहे, तो उसके लिए दुख और शोक कैसा? आपने जो कुछ किया ठीक ही किया है दानवराज। मैं आपकी इस वीरता पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हमारी वीरता पर प्रसन्न हो, और हम इस बात पर प्रसन्न हैं कि तुम हमारे पुत्र की माता बनोगी। क्या तुम्हें भी इस बात की प्रसन्नता है? स्वामी, जगत में ऐसी कौन सी नारी है जो माता बनने पर प्रसन्न ना हो? मेरी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं है स्वामी। प्रसन्न होकर प्रसन्नता के बहुत श्लोक पढ़ लिए तुम दोनों ने। मैं सारी प्रसन्नता समाप्त कर दूंगा तुम दोनों की। अपनी इस दुष्टता का परिणाम जानता है? छोड़ दे दानव महारानी को। मेरे मार्ग में आने वाले का परिणाम क्या होता है, ये रंभ की दशा देखकर जान लो और मुझे मार दो। दुष्टता करने वाला हमें परिणाम का भय दिखा रहा है। अरे निर्बुद्धि, परिणाम के भय से दुष्टों को भयभीत होना चाहिए। छोड़ दे दानव महारानी को। अपना हित चाहता है तो मेरा मार्ग छोड़ दे। स्वामी,
स्वामी, अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी स्वामी? अब हमारा क्या होगा? हमारे पुत्र का क्या होगा स्वामी? अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं स्वामी? आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी, स्वामी। दानव महारानी, धैर्य धारण करें। कैसे धैर्य धारण करूं? मेरा तो सर्वस्व समाप्त हो गया। मेरा पुत्र, हे विधाता, ये तूने क्या किया? दानव महारानी, इस समय धैर्य धारण करने के अतिरिक्त अन्य क्या उपाय है? भावी बच्चे का विचार करके आपको धीरज तो रखना ही होगा। दानवराज रंभ वीरता से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आपकी रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। अब आपका कर्तव्य है कि आने वाले शिशु की रक्षा करते हुए अपने आप को संयमित करें। इनके प्रतापी पुत्र को सकुशल जन्म देकर इनकी वंश वृद्धि की इच्छा को पूर्ण करें। नहीं, नहीं, नहीं। स्वामी, न जाओ स्वामी, मुझे इस जगत में अकेला छोड़कर न जाओ स्वामी। दानव महारानी, बार बार समझाने पर भी आप स्थिति को समझ क्यों नहीं रही हैं? जीवन मरण विधाता के वश में है। जो हुआ उसकी इच्छा से हुआ है, यही मानकर अब आप अपने भावी पुत्र के विषय में विचार करें। ये न भूलें, आप दानवराज के होने वाले पुत्र की माता हैं। दानवराज की आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करना ही होगा। अब आप यहाँ से हटें और हमें अंतिम संस्कार का कार्य पूर्ण करने दें। हे अग्निदेव, दानवराज रंभ ने समर्पित भाव से आपकी आराधना की है। कृपया कर चिता में प्रकट होकर दानवराज को अपने में समाहित करें। मैं दानवराज धनु का पौत्र और दानवराज रंभ का पुत्र महिषासुर हूँ। महिषासुर का जन्म दानवों की रक्षा व उत्थान के लिए हुआ है। मैं दानवों के प्रति होने वाले अन्याय का प्रतिशोध लूंगा। महिषासुर तीनों लोकों पर दानव साम्राज्य का ध्वज फहराएगा। महाबली महिषासुर की जय, ब्रह्मपुत्र महिषासुर की जय, दानवराज महिषासुर की जय, महाबली महिषासुर की जय, ब्रह्मपुत्र महिषासुर की जय,
दानवराज महिषासुर की। उस दिन यदि अग्निदेव बीच में ना आए होते, उन्होंने देवगण का हित विचारा होता, तो मैं रंभ को भी समाप्त करने में सफल हो गया होता। यदि रंभ ना होता, तो आज यह महिषासुर भी ना होता देवर्षि। पर अब आई हुई विपदा से तो अब निपटना ही होगा ना देवराज। क्यों होता है ऐसा देवर्षि? सदा होता है, ऐसा ही होता है। विपदा आती है, हम शक्ति संचित करके उसे भगाते हैं, वो भाग जाती है, किंतु फिर आ जाती है। हम दुख, कष्ट, पीड़ा झेलकर उसे पुनः भगाते हैं, वो पुनः आ जाती है। फिर आ गई है देवर्षि, फिर आ गई है। विपदा और संपदा ये तो ऋतुओं की बहनें हैं। उन्हीं की भांति आती है, जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। जिस प्रकार ऋतुओं के आने और जाने पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उसी प्रकार देवराज, उसी प्रकार विपदा और संपदा हमारे वश और सामर्थ्य से परे है। उनका आना जाना तो लगा ही रहेगा देवराज। इसमें हताश होने की क्या आवश्यकता है देवराज? जिस प्रकार हम ऋतुओं के आदी हो गए हैं, उसी प्रकार विपदा का आदी हो जाना ये हमारे हित में ही होगा। नारायण नारायण। अब क्या होगा देवराज? यही अग्निदेव ने भी सोचा होता कि भविष्य में अब क्या होगा। वे नहीं सोच सके, किंतु अब हमें तो सोचना ही होगा देवराज। महिषासुर को उसकी माता श्यामला ने अग्नि में जन्म दिया है, अर्थात इस दानव की शक्ति में वृद्धि हुई है। दानव शरीर से तो शक्तिशाली होते ही हैं, केवल मन, आत्मा और बुद्धि से ही दुर्बल होते हैं। किंतु युद्ध तो शरीर ही करता है। और ये दानव महिषासुर स्वर्ग पर अधिकार करने की घोषणा जन्म लेते ही कर चुका है। अर्थात देव दानव युद्ध अवश्य भावी है। महाबली महिषासुर की, महाबली महिषासुर की, महाबली महिषासुर की, महाबली महिषासुर की। महाबली महिषासुर, ये वो सिंहासन है जिस पर आपके पिता और उनके भाई आसीन हुआ करते थे। आपके पिता दानवराज रंभ ब्रह्मा जी की आराधना अधूरी छोड़कर चले गए। अब ये कार्य आपको पूर्ण करना होगा। इस कार्य को पूर्ण किए बिना पूर्वजों की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं होगी। हम अपने पिता की चिता से उत्पन्न हुए हैं यक्षराज, और उनकी आत्मा की प्रतिध्वनि हमारे भीतर गूंज रही है। हमारे सामने वो सब दृश्य स्पष्ट हो रहे हैं जो हमारे पिता ने अपने जीवन काल में देखे थे। दुष्ट इंद्र ने मायावी मगर बनकर हमारे चाचा क्रंभ को जीवित निगल डाला। वही इंद्र हमारे पिता का वध करने भी आया था, किंतु अग्निदेव ने उनकी रक्षा की और इंद्र अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। इंद्र हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और जब तक हम इंद्र को दंडित नहीं करते, हमारे मन को शांति नहीं होगी। हाँ महाबली, इसमें संदेह नहीं कि इंद्र ने आपके वंश को मिटाने का पूरा प्रयत्न किया था, किंतु विधाता की इच्छा के विरुद्ध वो कुछ कर नहीं सका। किंतु ये भी सत्य है कि इंद्र अत्यंत अभिमानी है। अभिमान के वशीभूत होकर ही उसने हम यक्षों को अपमानित और प्रताड़ित कर स्वर्ग से बहिष्कृत किया था। उस अभिमानी का अभिमान हम अवश्य खंडित करेंगे। वह तो करना ही होगा। अभिमान में चूर इंद्र ने आपके पिता के रक्षक अग्निदेव को भी देवताओं के स्थान से पदच्युत कर अपमानित किया। देव, दानव, मानव सभी उसके द्वारा पीड़ित हुए हैं। सभी उससे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, किंतु अब तक किसी ने प्रतिशोध दिया नहीं। कैसे लेंगे? उसके अन्याय और अनीति का विरोध सभी करते हैं। सभी उससे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, किंतु इंद्र की कुटिलता, क्रूरता और दुष्टता के कारण किसी का वश नहीं चलता। ऐसा नहीं है यक्षराज संभरण, उसकी कुटिलता और दुष्टता का वश हम पर नहीं चलेगा। मेरा भी मानना यही है महाबली महिषासुर कि इंद्र का सामना आप जैसा बलशाली दानव ही कर सकता है। यक्षराज,
प्रतिशोध की भावना भुजाओं में महाशक्ति उत्पन्न कर देती है, और उस पर यदि प्रतिशोध किसी दानव का हो तो महाशक्ति के विस्तार का अंत ही नहीं होता। मैं आपसे सहमत हूँ महाबली, किंतु इतने पर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान? हमें किससे सावधान रहना होगा? क्या इंद्र से? हाँ दानवराज, कारण कि आपके पितामह धनु ने ब्रह्मा जी से वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना ही स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और उन्हें परास्त होना पड़ा था। इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति के बल पर ही उन्हें पराजित किया था। अतः इंद्र पर आक्रमण करने से पूर्व आपको ब्रह्मा जी से वरदानी शक्ति प्राप्त करनी ही होगी। जिसे ब्रह्मा जी की वरदानी शक्ति प्राप्त होती है, उसका इंद्र की दिव्य शक्ति कुछ भी अहित नहीं कर सकती। यक्षराज, आप यही कहना चाहते हैं ना कि हमें ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ही इंद्र के सामने जाना चाहिए? हाँ महाबली, मेरा अभिप्राय यही है। तो ठीक है यक्षराज, हम अपने पिता के समान पंचाग्नि तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे और उनसे वरदान प्राप्त करेंगे। अब उस दुष्ट इंद्र को बताएंगे कि दानवों और निर्दोष यक्षों को पीड़ा देने का परिणाम क्या होता है। महाबली महिषासुर की, दानववीर महिषासुर की। देवर्षि, आप आए, आपने देखा और जाने लगे, कुछ कहा नहीं। देवराज इंद्र, मैं क्या कहूं? आप मुझसे क्या सुनने की अपेक्षा रखते हैं? देवर्षि, देवताओं के शुभचिंतक से शुभचिंतन की ही अपेक्षा रख सकते हैं देवर्षि। वैसे हम और आप जो देख रहे हैं, उसका प्रारंभ भी हम देख चुके हैं। आप महिषासुर के जन्म की चर्चा कर रहे हैं देवराज? उस चर्चा से इस दृश्य का महत्व अधिक हो गया देवर्षि। आप फिर चिंतित हो गए देवराज? चिंता का विषय तो आपके सम्मुख है देवर्षि। महिष के सींगों वाला यह असुर उसी समय से भीतर चिंता बनकर आ बैठा है। अब तो यह महाचिंता बन चुका है। कृपा कर इस विपदा से मुक्त होने का उपाय बताएं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मेरे बताए गए उपाय आपके लिए अपनाना संभव ही नहीं। आप उन्हें अपनाएंगे ही नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूँ। इसीलिए इस विषय में मेरा मौन रहना ही उचित है। देवर्षि नारद, सारा जगत जानता है कि आप देवताओं के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं अथवा नहीं? मैं सभी का शुभचिंतक हूँ और सभी का शुभचिंतन भी करते रहता हूँ। आप देवर्षि हैं ना, अर्थात देवताओं के ऋषि, तो सर्वप्रथम अधिकार आप पर देवताओं का है। आप कृपया कर देवताओं को इस नए संकट से मुक्ति दिलाएं और आपका देवर्षि नाम सार्थक करें। उत्तम, अति उत्तम। देवी शची, आप तो राजनीति की भाषा बोल रही हैं। वाह! मैं तो केवल आपको अपना कर्तव्य का ज्ञान करा रही हूँ देवर्षि। देवी शची, कर्तव्य के ज्ञान की शिक्षा क्या आप मुझे आपसे प्राप्त करनी होगी। मैं अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होता और कृपया कर आप मुझे इसका स्मरण न कराएं। उत्तम तो यही होगा कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके पति देवराज इंद्र अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं।
स्वामी। दुखी ना हो देवी शची, दुखी ना हो। नारद को अपने देवर्षि होने पर अभिमान हो गया है, इसीलिए वे हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। पर वे आपके कर्तव्य का भी स्मरण करा गए हैं। वो कर्तव्य कौन सा है स्वामी? ये मैं तो नहीं समझ सकी, आप ही समझाएं। ओह, तो अब तुम भी आ गई नारद लीला के चक्कर में। हम तो सदा ही अपना कर्तव्य पूर्ण करते आए हैं। एक क्षण का भी विलंब नहीं किया है हमने अपना कर्तव्य पूरा करने में। अचानक देवराज कहाँ चले गए? मुझे कैसे ज्ञात होगा कहाँ चले गए? आप ही पता लगाइए। देखता हूं अग्निदेव कि तुम कब तक इस दुष्ट की रक्षा कर सकोगे। एकाएक आप कहाँ अदृश्य हो गए थे देवराज? और नाग का रूप आपने क्यों धारण किया? क्या आप देख नहीं रहे हैं कि जब तब के प्रभाव से हमारा शत्रु अजय होता जा रहा है, हमारे सारे प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। यदि आप हमारी सहायता करना ही चाहते हैं तो तुरंत अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें। आप दोनों क्या विचार कर रहे हैं? अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? शक्ति का प्रयोग करें और शीघ्र ही महिषासुर को समाप्त करें। आप दोनों बोलते क्यों नहीं? क्या विचार कर रहे हैं? देवराज, विचार केवल इतना ही है, जब आपकी शक्ति का महिषासुर पर प्रभाव नहीं हुआ तो ऐसे में क्या हमारी दिव्य शक्ति उसे विचलित कर सकेंगी? हाँ देवराज, जब आप उस पर विजय पाने में असमर्थ रहे तो क्या वो हमारे वश में आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्या आपकी और हमारी शक्तियों में अंतर नहीं है? अब आप दोनों यहाँ खड़े खड़े प्रश्न उत्तर ही करते रहेंगे अथवा हमारी सहायता भी करेंगे? तनिक प्रयत्न करें। आपकी आज्ञा मानकर हम प्रयत्न भी कर लेते हैं देवराज।
देवराज इंद्र, आपने हर संभव प्रयत्न करके देख लिया किंतु आप असफल हुए। और मैं अब आपसे यह भी स्पष्ट कर दूं कि आपकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध होंगी। आपके प्रत्येक प्रहार के पश्चात महिषासुर और भी अधिक बलवान होता चला जाएगा। तो फिर हम क्या करें देवर्षि? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? अपने शत्रु को बलवान होने दें ताकि समय आने पर वो हमें नष्ट कर दे। आपसे सहायता के लिए कहा तो आप तो मुंह मोड़कर चले गए। आप ना तो हमारी सहायता करते हैं और ना हमें कुछ करने देते हैं। तो फिर हम करें तो क्या करें? देवराज, आपका शत्रु जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं वो इस समय क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि वो कठोर तपस्या कर रहा है। हाँ, अब इतना और बता दे कि वो कठोर तपस्या क्यों कर रहा है? तीनों लोगों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, हमसे स्वर्ग हरण के लिए और देवता और मानवों पर अत्याचार करने के लिए। और अब आप ये भी जानते हैं कि उसे ये सब करने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान चाहिए और कठोर तपस्या के बल पर वो वरदान प्राप्त भी कर लेगा। अवश्य कर लेगा देवर्षि, अवश्य कर लेगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी दानव ने अपनी तपस्या पूर्ण की हो और उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त ना हुआ। बस 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 बस। मेरा अंतिम प्रश्न देवराज, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि एक दानव कठोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर सकता है और उस वरदानी शक्ति से हरण, हत्या, अनाचार, अत्याचार कर सकता है। फिर आपके साथ कौन सी विवशता है? आप स्वर्गाधिपति होकर भी परमपिता ब्रह्मा जी अथवा भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान नहीं प्राप्त कर सकते? उस वरदानी शक्ति से स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते? शक्ति संचित करके महिषासुर को पराजित नहीं कर सकते? बताएं देवराज, बताएं आपके साथ कौन सी विवशता है? विचार करें आप देवराज। जगत यदि ये सत्य जान गया कि एक दानव तपस्या करने में समर्थ है, कठोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने में समर्थ है और अपनी अनुचित महत्वाकांक्षाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ है, किंतु स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र तपस्या करने में असमर्थ है, स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है। नारायण नारायण, आपकी कैसी छवि का निर्माण होगा उनकी दृष्टि में? इसका भी कभी विचार किया है आपने? आप मौन क्यों हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दे देवराज। क्या आपका मौन इस सत्य की स्वीकृति है कि दानव देवताओं से अधिक शक्तिशाली, समर्थ और श्रेष्ठ है? नहीं, ऐसा नहीं है देवर्षि। तो क्या दानव देवताओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय हैं, परिश्रमी हैं, तपस्या करने में समर्थ हैं? ऐसा भी नहीं है देवर्षि। तो फिर कैसा है देवराज, कैसा है? आपने अभी तक तपस्या आरंभ क्यों नहीं की? आप महिषासुर की कठोर तपस्या से भयभीत होकर अनुचित व्यवहार तो करने लगे, किंतु उससे भी अधिक कठोर तपस्या करके स्वयं को उससे अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया देवराज? आप यदि स्वयं को और स्वर्ग को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो महिषासुर से भी अधिक कठोर तपस्या करें और परमपिता ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करें। इसके अतिरिक्त आपकी सुरक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं है देवराज। नारायण नारायण। देखा आपने, देवर्षि नारद हमें तपस्या में संलग्न करके निष्क्रिय कर देना चाहते हैं। उधर हम तपस्या करते रहेंगे और इधर महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर हमारे स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। पता नहीं क्यों देवताओं के हित चिंतक देवर्षि देवताओं का अहित विचारने लगे। अर्थात आप तपस्या नहीं करेंगे? नहीं, हम ये मूर्खता कदापि नहीं करेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः।
परमपिता ब्रह्मा जी को पुत्र नारद का प्रणाम। परमपिता, महिषासुर की तपस्या खंडित करने और महिषासुर पर प्रहार करने के देवराज इंद्र के सभी प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए हैं। महिषासुर की तपस्या भंग नहीं हुई। क्या आप सदा की भांति इस असुर को भी आप वरदान देकर बलशाली बनाएंगे और फिर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, युद्ध, हरण, वे सभी कथाएं पुनः दोहराई जाएंगी? नारद, तुम भली भांति जानते हो कि तपस्या करने वाला मानव, दानव, देवता कोई भी हो, उसे इच्छित फल देना आराध्य का कर्तव्य है और परंपरा भी है। किंतु परमपिता, इसका अर्थ तो यही हुआ कि महिषासुर इच्छित वरदान पाएगा और वरदान प्राप्त करने के पश्चात मानवों और देवताओं पर अत्याचार भी अवश्य करेगा। कैसे बताएं नारद, जो भी होगा विधि के विधान के अनुसार ही होगा। नारायण नारायण। आओ नारद, हम तुम्हारा ही स्मरण कर रहे थे। ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया प्रभु कि आप मेरा स्मरण करने लगे। जगत तो यही जानता है कि नारद हर समय हर घड़ी नारायण नारायण का स्मरण करता है। अब आप ये बता दें कि आप मेरा स्मरण किस कारण कर रहे थे? यही बताने के लिए कि तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान हम नहीं कर पाएंगे नारद। कारण प्रभु? भगवान शिव की इच्छा और सृष्टि के विधान के अनुसार हम ये रहस्य प्रकट नहीं कर सकते नारद, जो तुम जानना चाहते हो। अरे प्रभु, नारद कहाँ रहस्य जानना चाहता है? नारद तो केवल रहस्य का संकेत मात्र जानना चाहता है। आप अपने परम भक्त को रहस्य का संकेत भी नहीं देंगे? अवश्य देते, यदि हम ये नहीं जानते कि तुम इस जगत में रहस्य और संकेत के एकमात्र विशेषज्ञ, व्याख्याता और विवेचक हो नारद। तुम्हें संकेत मिल गया तो फिर शेष ही क्या रह गया? बीज को हाथ में लेते ही उसको वृक्ष बनाकर उसके फलों, फूलों और पत्तों की गणना करने का कार्य इस जगत में केवल तुम ही कर सकते हो नारद। नारायण नारायण। तो क्या भगवान आज नारद की प्रश्नोत्तर की झोली खाली रह जाएगी? मैं निराश लौट जाऊं? नहीं नारद, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है भगवान भोलेनाथ तुम्हारी झोली भर दें। जाओ नारद, तुम कैलाश जाओ। नारायण नारायण। पार्वती, देवी पार्वती। नमः शिवाय। तो नारद, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु तुम्हारे जिस प्रश्न का समाधान नहीं कर सके, वो तुम हमसे पूछने आए हो। सत्य तो यही है। सत्य ये भी है नारद कि यदि प्रश्न का उत्तर देना ही होता तो वे भी दे सकते थे। जब वे ही नहीं दे सके तो हम भी कैसे दे सकते हैं? अब प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। नारायण नारायण महिषासुर, महिषासुर, जय हो ब्रह्मदेव, जय हो। हमारे आराधक महिषासुर
हम तुम्हारी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव, मैं आपके दर्शन पाने के लिए व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी ये व्यग्रतापूर्ण तपस्या ही हमें तुम तक ले आई है महिषासुर। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अमर होना चाहता हूँ ब्रह्मदेव। अपने पितामह और पिता की भांति मैं मरना नहीं चाहता। यदि मेरी तपस्या की शक्ति को आप स्वीकार करते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। महिषासुर, तुमसे पहले सभी दानव तपस्वियों ने हमसे अमरता का ही वरदान मांगा था, किंतु आज तक हमने ऐसा वरदान किसी को नहीं दिया और भविष्य में किसी को देंगे भी नहीं। तुम्हें भी ऐसा वरदान प्राप्त नहीं हो। ऐसा क्यों ब्रह्मदेव? इसलिए कि किसी को अमर बनाना हमारी शक्ति से परे है। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। विधि का यही विधान है। मैंने किसी माता के उदर से जन्म नहीं लिया है ब्रह्मदेव। मैं अपनी माता और पिता की चिता से प्रकट हुआ हूँ। चिता में भी तुम माता के कारण ही प्रकट हुए थे। प्रकट होना और जन्म लेना पर्याय शब्द हैं। जिस क्षण तुम प्रकट हुए थे उसी क्षण तुम्हारे मरण का समय निश्चित हो गया। तुम जैसे वीर दानव को मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है महिषासुर। तुम दानवों में अति असाधारण दानव हो और सदा असाधारण जीवन ही जियोगे। अमरता के अतिरिक्त तुम जो वरदान मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आप सत्य ही कह रहे हैं ब्रह्मदेव। मरण से भयभीत होना हम दानवों को शोभा नहीं देता। अब यदि आप दे सकते हैं तो मुझे मनमोहक व्यक्तित्व, अपार शक्ति, इच्छानुसार रूप धारण करने की क्षमता तथा इच्छा से सेना, अस्त्र शस्त्र प्रकट करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इस जगत में देवता, दानव एवं मानव कोई भी मेरा संहार करने में समर्थ ना हो। तो फिर अपनी मृत्यु का कारण तुम स्वयं निश्चित कर लो महिषासुर। तुम जैसे वीर को वीर गति प्राप्त होनी चाहिए। असाधारण जीवन जीने वाले के लिए साधारण मृत्यु अशोभनीय है। तो फिर ब्रह्मदेव मुझे किसी स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दें। स्त्री अबला होती है और जो अबला होगी वो मुझे मारने का साहस ही नहीं कर पाएगी। स्त्री अबला होती है अथवा सबला, यहाँ इस समय ये विषय नहीं है। हम तो तुम्हें तुम्हारा उचित वरदान देंगे ही। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मरण किसी देव, दानव या मानव के द्वारा न होकर एक स्त्री के हाथों होगा। तथा मुझे अपनी वरदानी शक्ति को परखना चाहिए। मनमोहक व्यक्तित्व, मुकुट, अस्त्र शस्त्र, महाबली महिषासुर की, दानव वीर महिषासुर की, महाबली महिषासुर की, दानव वीर महिषासुर की, महाबली महिषासुर की, दानव वीर महिषासुर की। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं है। ये अट्टहास महिषासुर को परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान की प्रसन्नता का परिणाम है। उसे इच्छित वरदान प्राप्त हुआ है देवराज। अब वो देव, दानव अथवा मानव किसी के भी द्वारा मर नहीं सकता। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि आप उसे मारने का विचार त्याग कर चुपचाप उसकी शरण में चले जाएं। देवर्षि,
आप क्या यहाँ हमें कायरता का उपदेश देने आए हैं? नारायण नारायण, क्या करूं देवराज, वीरता का उपदेश आप समझते कहाँ हैं? एक हितैषी होने के नाते मैंने आपको तपस्या करने का परामर्श दिया था। देवर्षि, यदि आप हमारे हितैषी होते तो अपने पिता ब्रह्मा जी को महिषासुर को वरदान देने से रोकते, किंतु आपने वैसा नहीं किया। अतः अब हमें भी आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण, अभी वो युग और समय नहीं आया देवराज कि पुत्र पिता को रोक सके। हमारी परंपरा में अब भी पिता को ही पुत्र को रोकने का अधिकार प्राप्त है, और अब तो अभिमान के कारण आपके भाव और भाषा दोनों ही कठोर हो चुके हैं। मैं तो अपना परामर्श अपने साथ ले ही जा रहा हूं देवराज, क्योंकि अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं रही। किंतु इतना स्मरण रहे कि अभिमान ही सदा पतन का कारण बनता है, और ये सत्य शीघ्र ही आपके सामने प्रकट भी हो जाएगा। नारायण नारायण। देवगण, युद्ध की तैयारियां आरंभ की जाएं। असुरराज महाबली महिषासुर की जय। महाशक्तिशाली दानववीर महिषासुर की जय। असुरराज महाबली महिषासुर की जय। दानव एवं यक्ष वीरों, हमने समस्त पृथ्वी लोक को अपने अधीन करने का निश्चय किया है। जो राजा हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा, उसे हम अपने बाहुबल से अधीन करेंगे अथवा समाप्त कर देंगे। जो ऋषि मुनि अपना यज्ञ भाग आज तक देवताओं को देते आए हैं, अब हमें देंगे। जो ऐसा नहीं करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। पृथ्वी लोक के साथ साथ पाताल लोक भी हम दानवों के अधीन होगा। उसके बाद स्वर्ग लोक को हम अपने साम्राज्य का अंग बनाएंगे। इसलिए विजय अभियान तुरंत आरंभ हो। असुरराज महाबली महिषासुर की जय। Ha 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 ha!